फिर से सभी दर्शक जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था। अभी मैं चंद्राणी जी का सवाल का जवाब दे रहा था। इनकी 2-4 समस्याएं अभी हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये 7:30 से अभी के पीरियड से। हाँ चंद्राणी जी, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। आप अभी 7:30 से भी ग्रसित हैं, साथ ही साथ कालसर्प दोष भी है। और आपका जो समय अभी चल रहा है, शनि की महादशा है, बुध की अंतर्दशा है, नवंबर 20 से अगस्त 23 तक। वैसे आपके स्वगृह भाग सूर्य स्वगृह होने के कारण आपकी समस्याएं तो आएंगी, पर भाग्य बल पर आपके सारे समस्याओं का निदान हो जाएगा। वैसी भी बुरी स्थिति नहीं आएगी या आपको बहुत ही परेशानियों का समय देखना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पे या किसी मैनेजमेंट क्षेत्र पे, कंप्यूटर फील्ड पे आप कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी उन्नति होगी। लेकिन इस कुंडली में जो दोष है, खास तौर से जो कालसर्प दोष है, वो शारीरिक कष्ट वाला और धन सुख और कुटुंब सुख में बाधाएं होने वाली है। इसका निदान त्रंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ही होती है। अब इसका निदान कराएं। और चूँकि आपकी शनि की महादशा चल रही है, 7:30 भी चल रही है, तो शनि का भी शांति विधान कराना, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा और खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। या और किसी तरह का आपको समस्याओं का प्रश्न, समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछने हो तो आप टाइप कर सकते हैं। आप जुड़ कर अपनी समस्याओं का समाधान एवं समस्याओं का आकलन जन्म तिथि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं धन प्राप्ति एवं कर्ज मुक्ति के बारे में मैंने कुछ संक्षेप में बताया है। इसी तरह बहुत सारे चीज़ें हैं, वो कैरियर के क्षेत्र पे हो या वैवाहिक सुख पे हो, फिर हर लाइव सेशन पे मैं कभी मांगलिक दोष के बारे में, यदि आपको किसी खास चीज़ों के बारे में पूछनी हो तो इस कमेंट बॉक्स पे लिख कर भेज दें। चंद्राणी जी, आप किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, इसका कोई उपाय मैं समझा नहीं। संगीता सराफ जी नमस्कार। आप अपनी समस्याओं को टाइप करें जन्म तिथि के साथ, जन्म समय और जन्म स्थान। चंद्राणी जी का सवाल है कि उनकी शादी भी नहीं है। एक देखिए, आप मांगलिक हैं, अष्टम की मांगलिक हैं, और जो आपको कालसर्प दोष है, वो मैंने पहले ही कहा, जो आपको कालसर्प दोष है वो धन सुख और कुटुंब सुख लेने में बाधाएं करेंगी। और ख़ास तौर से कालसर्प दोष के अलावा आपको जो मांगलिक दोष है अष्टम भाव का, तो ये दोनों ऐसा का कहना होगा जैसे नीम पे करेला हो गया। तो जिस हिसाब से आपकी उम्र हो गई है, वो काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, तो इसका निदान अवश्य करा लें। मांगलिक दोष का भी निवारण करना होगा आपको, और साथ ही साथ काल दोष का भी करना होगा। मांगलिक अष्टम की मांगलिक है तो आपके लिए एक कंपलसरी ये है कि आप मांगलिक लड़के से ही विवाह करें, अन्यथा वैवाहिक सुख में बाधाएं होंगी। एक दोष और है जो गुरु शनि
कि युवती आपकी 10वें भाव में है, जो ये दर्शाता है कि आपको कुल देवी का श्राप है। तो आपके जो घर वाले से आप पता करें कि आपकी कुल देवी कौन है, उनकी पूजा अर्चना करें। और आपको विस्तृत रूप से जानना हो तो हमारे स्टॉक ग्लोबल से जुड़कर आप उससे सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। संगीता सराफ जी, नमस्कार। आपका प्रश्न मैंने पढ़ लिया। 2 मिनट आप मुझे दें, मैं आपकी कुंडली बनाता हूँ। 7 सितंबर 1966, 7 सितंबर 1966, 8 PM। संगीता शराब जी, आपका प्रश्न है मेरा घर नहीं बन रहा है। ये आपकी पति की कुंडली है। चूंकि चतुर्थ भाव में मंगल नीच का है, तो आपको भूमि भवन वाहन सुख में बाधाएं होंगी। आप जो मैंने हनुमान जी के बारे में, पूजा अर्चना के बारे में, कर्ज मुक्ति के बारे में बताया, वही आपके लिए भी लागू होता है। आप उसी तरह से आप एक मनोकामना रखें कि मुझे गृह सुख हो। आपके मंगल का चतुर्थ भाव में नीच का होना, वो आपकी गृह सुख में बाधा कर रहा है। आप कोशिश करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, और जो मैंने कर्ज मुक्ति के बारे में बताया था, चमेली का तेल सिंदूर अर्पण करें, वही आपको गृह सुख भी दिलाएगा। आपकी अभी वैसे योग चल रही है गृह सुख का। आप मंगलवार का मंगलवार व्रत भी रखें, और ये कामना करें हनुमान जी से, मनोकामना करें कि आपकी गृह सुख की प्राप्ति हो। हनुमान जी आपके कृपा बसाए दें। पूजा अनूप जी है। विमल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। उनका प्रश्न है कैरियर प्रोग्रेस एंड फाइनेंस स्टेबिलिटी। 2 मिनट मुझे समय दें। विमल गुप्ता जी का प्रश्न है कैरियर में प्रोग्रेस स्टेबिलिटी कैसी है, फॉरेन सेटलमेंट है क्या?
मेष लग्न की कुंडली बन रही है आपकी। वैसे तो आप पराक्रमी हैं, अपने पराक्रम और शारीरिक बल पे ही अपने जीवन में उन्नति करेंगे और कैरियर के क्षेत्र में उन्नति करेंगे। जो करना है आपको खुद से करना है। आप जितना मेहनत करेंगे उतनी उन्नति होगी। वैसे आप कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे जहाँ आपका जन्म स्थान है, जो गृह है अपना, वहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है आपके घर पे, जिसे तंत्र बाधित कहते हैं। तो आपके कैरियर के क्षेत्र में, पारिवारिक सुख में, गृह सुख में परेशानी का सबब बनेगा। ये कुंडली कुछ अलग है। आप यथासंभव हो सके तो जन्म स्थान से दूर रह के ही अपना कैरियर का एस्टैब्लिशमेंट करें। फॉरेन विदेश जाने के बारे में आपने प्रश्न किया है। अस्थायी प्रवास तो नहीं है, लेकिन योग बनता है जाने का आपको। आपकी भाग्य में भी बहुत सारी अड़चने आएंगी। कोई चीज़ आराम से नहीं मिलेगा, संघर्ष करके ही मिलेगा। और जो आपकी एबिलिटी है, क्वालिटी है, जो डिज़र्व करते हैं जिस चीज़ को, उससे कम ही प्राप्त होगा। लेकिन इन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए आप खुद सक्षम हैं। आप अपने शारीरिक बल पे, कॉन्फिडेंस के बल पे ही उन्नति करेंगे। कोशिश करें आप अपने गृह स्थान से दूर रहें, क्योंकि उस जहाँ पर घर है वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। आपको शारीरिक कष्ट, मानसिक प्रताड़ना, मानसिक अवसाद वगैरह देगा। आपके लिए मैं एक रत्न रिकमेंड कर रहा हूँ। आप 7 रत्ती का मूंगा चांदी में बनवाकर मंगलवार सुबह मंत्र विधि से सिद्ध कर आप धारण करें। दाहिने हाथ के अनामिकाओं में आपकी कैरियर के क्षेत्र में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। हो सके तो शनि चंद्र विषयोग का शांति विधान कराएं, ताकि आपके गृह और गृहस्थ सुख में जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उससे आपको निजात मिलेगी। शायद आपके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा और समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स पे लिखें, या किसी तरह प्रकार की और प्रश्न है आपके मन पे। विमल जी, प्रिंट डिजाइंस है। आपने लिखा है कि आपके जन्म समय आपको पता नहीं है, तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो व्यक्तिगत रूप से ही उसका निदान हो सकता है। जन्म समय तिथि से थोड़ी आसानी होती है बताने में। परंतु जन्म समय, जन्म तिथि, ईयर और समय होना आवश्यक है। अन्यथा पाम द्वारा देखकर इसकी आकलन की जा सकती है कि आपकी समस्या का निदान कैसे होगा और कब होगा। विमल गुप्ता जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। रूबी कैसा है, क्योंकि क्या कहना चाह रहे हैं आप? रूबी धारण करना कैसा रहेगा आपके लिए? देखिए, रूबी आप धारण ना करें, नहीं तो आपके संतान पक्ष को कष्ट प्राप्त होगी और रोगों में खर्च का
खर्च की वृद्धि हो जाएगी। आप एक और एक सिर्फ मूंगा रत्न धारण करें 7 से 8 रत्ती का। तो किन्हीं और दर्शकों का प्रश्न है? यदि विस्तृत रूप से आपको इसका समाधान चाहिए, विमल जी से मैं कह रहा हूँ, शनि चंद्र विषयोग जो आपकी कुंडली पे है, इसको वैदिक मंत्र द्वारा शनि और चंद्र का जाप कराना होगा। हमारा एस्ट्रो ग्लोबल से जुड़कर आप इसका समाधान पा सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड कर उसमें जो नंबर है वही कस्टमर केयर का, उससे बात करें, वो आपको पूरी तरह से गाइड कर देंगे। मानक चंद जी है। अब चलते हैं कुछ ज्योतिष विद्या के बारे में आप लोगों को बताते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का प्रश्नों का उत्तर भी मैं देता रहूँगा, कुछ ज्योतिषीय ज्ञान भी देता रहूँगा। ज्योतिषी एक तरह से साइंस है। ग्रहों का आकलन कर आप हर क्षेत्र के बारे में, अपने जीवन के वैवाहिक सुख, आर्थिक, कैरियर, पारिवारिक, भूमि भवन वाहन सुख को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये ग्रहों के आकलन कर बताई जा सकती है। हमारे यहाँ एस्ट्रो ग्लोबल पे बहुत प्रकांड ज्योतिष जुड़े हुए हैं। आप उनसे संपर्क कर अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकते हैं। इस बार कोरोना काल में मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव पाया है कि जैसे घर पे ऐसा समस्याओं का अंबार लग गया, रोग से ग्रसित, धन से परेशानी, बच्चों का विद्याधन में बाधाएं होने लगी, लोग मानसिक अवसाद में जाने लगे। परंतु हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, इस विकट परिस्थिति में भी, चाहे वो आर्थिक रूप से तंगी हो या कोरोना से ग्रसित हो, कोई बीमारी, शारीरिक कष्ट हो रहा था, सभी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वैदिक कर्मकांड के द्वारा, मंत्र जाप की विधि के द्वारा न ही समस्याओं का निदान पाया, समस्याओं से जो ग्रसित थे उससे निदान पाया, और आज उनकी उन्नति भी हुई। वो जो दुस्वप्न से गुजर रहे थे, आज उन्हें पता भी नहीं कैसे वो उनकी समस्याएं कहाँ गई, कहाँ चली गई, कैसे आई थी। ईश्वरी माध्यम ऐसा है, ग्रहों की चाल को तो आप समझ सकते हैं ज्योतिष विद्या के द्वारा कि भाई आपकी 7.5 चल रही है, मांगलिक दोष चल रही है, कालसर्प दोष है, या राहु की महादशा में है, बृहस्पति खराब है। लेकिन इन ग्रहों का आकलन कर आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपके साथ क्या समस्या गुजरेगी या क्या समस्या है आपको बीता है पूर्व में या आगे आने वाले समय के बारे में ज्योतिष के द्वारा बताया जा सकता है। रत्न धारण करके इसकी कुछ उपचार होती हैं।
परंतु रत्न का इफेक्ट है 40-50% ही होता है, परंतु ईश्वर की आराधना करने से जो आपकी समस्या का निदान है वो कहीं पर नहीं होता। आप सोच रहे होंगे मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं भला मानस हूँ, मेरे साथ ही ऐसे घटना क्यों घट रही है, मेरे साथ क्यों ऐसी परेशानी है। ये एक लंबा शास्त्र है, आपके पूर्व जन्म में प्रारब्ध में कुछ लिखे हुए होती है घटनाएं, आपके कर्मों का फल होता है, वो इस जन्म में व्यतीत होता है, कष्ट भुगतना पड़ता है। अब आपकी जानकारी हो गई कि हमारे साथ में ये घटना घटेगी या इस कष्ट से मैं परेशान हूँ, अब उसका निदान करना है। निदान सिर्फ ईश्वर के हाथ पे, माता की कृपा रहे, साईं बाबा की कृपा रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा रहे, आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आपकी जो भी समस्याओं का समाधान है वो ईश्वर के हाथ में। हम एक माध्यम है जो आपको बताते हैं कि आपको किस ग्रहों का उपचार कैसे करना है, किस मंत्र विधि से हमारे वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण उसके शांति विधान कराते हैं। और आप महसूस करेंगे, हमने तो हमारे तो लाखों संख्या में ऐसी अनुभव रही है, खास तौर से कोरोना काल में हमने मंत्र जाप और वैदिक कर्मकांड के द्वारा लोगों को मृत्युतुल्य कष्ट से निवारा, आर्थिक परेशानियों से निजात दिलाया। परंतु इसमें सही ग्रहों का आकलन करना कि किस ग्रह की पूजा कराई जाए, किसकी शांति विधान कराई जाए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये कोई सामान्य ज्योतिष के बस की बात नहीं है, ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही बताया जा सकता है। आप इस तरह से हमारे स्वग्लोबल में जुड़े और हम अपनी समस्याओं का समाधान तो पाएंगे ही पाएंगे, और आगे से भी समस्याओं से पूर्व में ही सुरक्षा प्राप्त कर लेंगे, ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह की परेशानी हो। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि अगली लाइव सेशन के लिए मैं विषय क्या रखूँ, ताकि मैं, ये बहुत बड़ी शास्त्र है, वर्ष बीत जाएंगे इस शास्त्र के बारे में बताने के लिए, पर मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। इसी लाइव सेशन में मैं मांगलिक दोष के बारे में बताऊँगा, पितृ दोष के बारे में बताऊँगा, और बहुत सारे योग हैं, विष योग हैं, चंडाल योग हैं, स्थापित दोष तो कैसे मुक्ति की जाती है उसके बारे में बताऊँगा। और आप सभी लोगों का प्यार बना रहे, मैं यही चाहता हूँ, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान का निदान करता रहूँ। अगली बार से आप जब भी लाइव सेशन पे जुड़े, अपना जन्म तिथि, जन्म समय और जन्मस्थल जरूर रखें।